मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेनेट में। आज क्लास में हम डिस्कस करेंगे 141 से 150 प्रश्न तक। जैसा कि आपको पता है यह आत्मा वाला बैच है और यह नंबर सिस्टम टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। 141 से 150 प्रश्न क्या है। तो 141 नंबर प्रश्न, ठीक, देखिए 141 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है भिन्न 15/19 15/19 है के अंश और हर दोनों में से कौन सी संख्या घटाई जाए वह भिन्न कितना हो जाएगा 3/4। ठीक, इसमें से कौन सी ऐसी संख्या घटाना है कि भिन्न कितना हो जाए 3/4 हो जाए। अब देख लीजिए, आप इसको एक शॉर्ट तरीका से भी कर सकते हैं, एक लॉन्ग तरीका से। शॉर्ट तरीका क्या है, ऑप्शन इसमें रखेंगे। तो अगर इसमें ऑप्शन 6 रखेंगे यानी ऑप्शन नंबर बी 6 ए और बी। देखिए पहले ऑप्शन में लिख दे रहा हूं। ऑप्शन ए दिया है 6, ऑप्शन बी दिया है 3, ऑप्शन सी दिया है 9, ऑप्शन डी दिया है 5। मैं समझा दे रहा हूं इसको शॉर्ट तरीका से। अब यहाँ पर 3/4 लाना है तो 6 घटाइए, 15 में 6 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। तो 8 आ जाएगा तो कोई ऐसा पहाड़ा नहीं है कि जो इसको काटेंगे यहाँ पर 3 आ जाएगा, नहीं आएगा। तो इसलिए क्या है, यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। 3 रखिए तो 15 से 3 घटाएंगे तो 15 - 3 कितना हो जाएगा 12। फिर 15 - 3 कितना हो जाएगा 16। तो 12/16 को हल कीजिए 3/4 आ जाएगा। 4 से काटेंगे 4 3 12, 4 चौका 16, 3/4 आ गया ना। वही उसमें पूछा है कि कौन सी संख्या घटाया जाए अंश और हर में भिन्न कितना हो जाए 3/4। तो क्या घटाओगे 3/4 आ जाएगा। 3 घटाने पर 15 से 3 घटाएंगे 12, 19 से 3 घटाएंगे 16 और ये 4 से काट देंगे 4 3 12, 4 चौका 16, 3/4 आ गया ना। कौन सा ऑप्शन रखने पर, ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 141 का उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 142 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 142 क्या है। प्रश्न संख्या 142 बोल रहा है ऐसी दो संख्याएं हैं जिनके बीच का अंतर 14 और उनके वर्गों का अंतर 56, वे संख्या निकालना। मान लीजिए संख्या था x और y। अब उनका अंतर x - y कितना दिया है 14। फिर उनके वर्गों का अंतर यानी x² - y² कितना दिया है 56। ठीक, अब पूछा है वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब ये बताइए x² - y² है तो ये a² - b² का फार्मूला चल रहा है। तो आप यहाँ पर करेंगे x + y एक कोष्टक में, दूसरे में x - y बराबर 56। अब x - y कितना दिया है 14, तो x + y गुणे 14 बराबर 56। ये 14 काट देगा तो x + y बराबर 14 चौका 56, 4 आ गया। अब देखिए x - y बराबर 14, x + y बराबर 4। अगर जोड़ेंगे तो ये माइनस प्लस कट गया, x 2x और 2x बार 14 में 4 जोड़ेंगे 18। ठीक, और ये 2 काट देगा, यहाँ x बराबर 9। x बराबर 9 आ गया, 9 यहाँ पर रखेंगे तो उधर जाएगा तो 4 - 9, y बराबर कितना आ जाएगा -5। ठीक, तो x का मान 9, y का मान -5। आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, जो क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। ठीक, बस जैसे जैसे बोला है उसी तरीके से करते चलिए, आपका उत्तर आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 143 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 143 क्या बोल रहा है। प्रश्न संख्या 143 है 61 गुणे 62 गुणे 63 डॉट डॉट 59 तक जाएगा। 61 गुणे 62 गुणे 63 गुणे 64 गुणे 65 डॉट 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 69 तक है। अब इसमें पूछ रहा है इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर 5 मिल गया ना, 5 मिल गया, यहाँ पर 2 मिल गया, गुणा करेंगे 2 × 5 = 10, 0 आ गया। जब 2 और 5 मिल गया इकाई अंक में और उसका गुणा है, तब वहां पर इकाई अंक क्या आएगा आपका 0। वहां पर इकाई अंक क्या आएगा 0, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा।
अब आपको पूरा लिख के गुणा थोड़ी करना है, आपको स्मार्ट तरीका लगाना है, देख रहा है कि कहाँ पर किस तरीके से जीरो आ रहा है। अगर जीरो नहीं आ रहा है तब तो गुणा करना पड़ेगा, ठीक, यूनिट डिजिट निकालने के लिए। तो चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 144 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 144 क्या बोल रहा है। प्रश्न संख्या 144 से दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 39 है। जाहिर सी बात है x और y मान लीजिए, इसके वर्गों का अंतर कितना है 39 है। चलिए ठीक है। फिर बोल रहा है और इन दोनों संख्याओं का योग 13 है, अर्थात x प्लस वाई बराबर कितना हो गया है 13। अब पूछ रहा है वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। एक तो इसको क्या है ऑप्शन से चेक कर सकते हैं और एक उस तरीके से हल करना, और यहाँ पर हल करने में ही कम समय लगेगा। तो देखिए ये x प्लस वाई 13 है, तो इसको आप कर सकते हो x प्लस वाई एक कोष्टक में, दूसरे में एक्स वाई माइनस बराबर 39। अब x प्लस वाई का मान कितना है 13, तो गुणे ये x माइनस वाई है बराबर 39। ये कट जाएगा, 13 3 ये चला जाएगा, x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 3। अब देखिए x प्लस वाई बराबर 13, ये x माइनस वाई बराबर 3, अगर जोड़ेंगे तो ये माइनस प्लस कट जाएगा, x x 2x 2x के बाद 13 में 3 जोड़ेंगे 16, ये कट जाएगा, x बराबर 8। जैसे x बराबर 8 आया यहाँ पर रखेंगे, यह इधर चला जाएगा, अर्थात इसको कर सकते हैं ना, x की जगह 8 रखेंगे प्लस y बराबर 13, तो y बराबर 13 और 8 इधर जाएगा घट जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा 5, यानी y का मान 5, x का मान 8। तो यह ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। किसमें गिवन है? ऑप्शन नंबर सी। पहले x का मान होगा 8, फिर कॉमा y का मान 5। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, इसलिए 144 का आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं 145 की तरफ। देखिए 145 क्या बोल रहा है। 145 है 0.56 पर बार, फिर उसके बाद प्लस 0.43 पर बार, फिर प्लस 0.89 पर बार। अब देखिए इसको भिन्न के रूप में बदलना है, तो जाहिर सी बात है आपको क्या करना है, बार बार दिया है, दो संख्या पर बार, दो संख्या पर बार, दो संख्या पर बार, सभी बराबर दिख रहे हैं, आप क्या करो जोड़ दीजिए। 9 में 3 जोड़ेंगे 12, 12 में 6 जोड़ेंगे 18, हासिल 1 हो गया। 8 में 4 जोड़ेंगे 12, 12 में 5 जोड़ेंगे 17 और 17 में 1 जोड़ेंगे 18। ठीक, दो संख्या पर 12 है, दो संख्या पर यहाँ पर 1.88 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। सिंपल से बात, इसको बार देखकर घबराइए नहीं को बार है तो कैसे हम जोड़ेंगे, नहीं, वैसे ही सिंपल जैसे जोड़ते हैं आपको वैसे ही जोड़ना है। तो चलिए चलते हैं 146 प्रश्न की तरफ। अब देखिए 146 प्रश्न क्या है। 146 नंबर प्रश्न है, किसी संख्या को अंश 42/45 के हर और अंश दोनों में क्या घटाना चाहिए कि 5/6 हो जाए। ये 42/45 है, ठीक। अब इसमें क्या घटाना है कि भिन्न क्या हो जाए 5/6। मान लीजिए x घटा दे रहे हैं, तो भिन्न कितना हो जा रहा है 5/6। सिंपल सी बात, अब यही x का मान निकाल लेना है, काम खत्म। अब इसका गुणा करेंगे तो 4 छंग 24, 2 छंग 12, 100, 4 छंग 24 240 हो रहा है, 6 दूना 12, 6 चौका 24 1 25, 252 हो गया। इसका गुणा करेंगे 6x। अब ये इसका गुणा करेंगे 5 5 25, 5 चौका 20 2 22, इसका गुणा करेंगे -5x। अब ऐसा करिए, ये वाला संख्या इधर ले आइए, 252 ये आएगा -225 बराबर, ये -5x है, अब ये -6x है, उधर जाएगा +6x। अब घटाएंगे, 12 में से 5 गया 7, अब यहाँ पर 4 बचा, 4 में से 2 गया 2, और ये तो काम खत्म, 6 में से 5 गया x, ठीक ना। तो x बराबर कितना आ गया 27, आपका उत्तर आ जाएगा, जो क्या है ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। 146 का ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। तो चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 147 की तरफ।
देखिए प्रश्न संख्या 147 क्या बोल रहा है। प्रश्न संख्या 147 है, पहले 25 विषम संख्याओं का योग क्या है। पहले 25 विषम संख्या। अब देखिए अगर क्रमागत विषम संख्या है उसका योग निकालना है तो आपका फार्मूला होता है एन स्क्वायर। क्या होता है? एन स्क्वायर। अब यहाँ पर कितना एन दिया है? 25, तो 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 625। 625 आपका क्या होगा? उत्तर होगा, जो क्या है ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। बस आपको कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए, किसी भी तरीके से घुमा फिरा के सवाल पूछेगा आप कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 148 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 148 क्या बोल रहा है। प्रश्न संख्या 148 बोल रहा है, निम्न में से कौन सी एक संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। इसको मैं ऑप्शन लिख के समझा दे रहा हूं। ऑप्शन ए दिया है 231, ऑप्शन बी दिया है 313, ऑप्शन सी दिया है आपका 211, ऑप्शन डी दिया है 241। इसमें बोल रहा है कौन सी एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक, तो अभाज्य संख्या नहीं है उसको आपको पता करना है, यानी कटेगा नहीं। ठीक, ये 3 ठो कट जाएंगे, ठीक ना। अभाज्य संख्या नहीं है बोला है तो मतलब 1 ठो कटेगा, 3 ठो नहीं कटेगा। ठीक, अब देखिए 313 किसी से नहीं कट रहा है, 241 तो 4 1 5 2 7 नहीं कटेगा। ये वाला देखिए 3 1 4 2 6, जब इसका योग 6 आ जा रहा है तो यानी ये 3 से कट जाएगा। यही वाला आपका उत्तर हो जाएगा, पूरा चेक ही नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इसमें बोला है कि कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है, तो अभाज्य संख्या नहीं है तो यानी एक संख्या इन चारों ऑप्शन से कटेगी और वह ऑप्शन नंबर ए ही कट गया, तो ये तीनों नहीं कटेगी। तो बस आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 148 का ऑप्शन नंबर ए 231। क्यों? क्योंकि ये 3 से कट जा रहा है और कोई संख्या किसी से नहीं कट रहा है, स्वयं से कटेगी और 1 से कटेगी। उसी को क्या बोल लिखते हैं? अभाज्य संख्या। तो चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 149 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 149 क्या बोल रहा है। प्रश्न संख्या 149 है, 0 और 52 के बीच सभी संख्याओं का योग। 0 और 52, ठीक ना। 0 और 52 के बीच सभी विषम बोला है, तो बीच सभी विषम संख्या का योग। ठीक, अब बताइए 0 के बाद विषम संख्या 1 3 डॉट डॉट 52 सम संख्या है तो इसके पहले विषम संख्या आएगा ना 51। अब ये बताइए कि एक एक संख्या छोड़कर विषम संख्या आ रहा है ना, अर्थात यहां से यहां तक अगर 50 संख्या है तो 25 विषम संख्या आ रहा है, तो यहाँ पर n बराबर कितना आ जाएगा? 25। अब n बराबर 25 आ गया, अब इसका योग निकालना है। अभी जस्ट पीछे इस सवाल में बताया कि अगर लगातार क्रमागत विषम संख्या है तो उसके योग का सूत्र होता है n स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 25 का स्क्वायर करेंगे तो 25, लेकिन यहाँ पर देखो लास्ट वाला 25 तो 49 तक तो 25 हो जाएगा, एक 51 वाला भी लेंगे तो 26 होगा। कितनी संख्या होंगी? 26। अब 26 संख्या हो गई है तो 26 का वर्ग करेंगे तो 26 का वर्ग कितना होता है? 676। कितना होता है? 676, जो क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। बस इसमें सिंपल सी बात है, 0 और 52 के बीच में विषम संख्या का योग निकालना था, तो 0 के बाद विषम संख्या 1, 52 के पहले 51, तो टोटल 26 विषम संख्या है। कितने? 26 विषम संख्या है, तो 26 का वर्ग कर देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक, तो हम आशा करते हैं अभी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं 150 प्रश्न की तरफ, और आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है। देखिए 150 नंबर प्रश्न क्या है। 150 नंबर प्रश्न बोल रहा है, निम्न में से कौन एक अभाज्य संख्या है। अब देखिए यहाँ पर भी अभाज्य संख्या बोल रहा है, ठीक है। इसके पहले आप पढ़े अभाज्य संख्या नहीं है, अब इसमें पूछा अभाज्य संख्या है।
अब इसको भी ऑप्शन से ही समझाते हैं। 143 ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन बी दिया है आपका 147, ऑप्शन सी दिया है 137, ऑप्शन डी दिया है आपका 273। ठीक, अब इसमें बोला है अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है यानी कट जाएगा किसी न किसी तरीके से। तो पहले आप इसका योग देखिए, 3 से कट रहा है, ज्यादातर इसी से मिल जाता है। तो 4 1 5 3 8 नहीं कटेगा 3 से, 4 1 5 7 12, 7 5 12, देखिए 5 7 5 12, 3 1 4 और 7 7 4 11, ये 12 तो कट जा रहा है जी। यानी अगर 4 1 5 और 7 12, अगर 12 है तो 12 3 से कट जा रहा है ना, तो अभाज्य संख्या है बोला है। तो अभाज्य संख्या है तो यानी ये कट जाएगा, तो ये नहीं होगा। अभाज्य संख्या क्या है, स्वयं से कटे और 1 से कटे। तो इसको देखिए 3 1 4 और 7 4 11, 11 13, अब ये 7 2 9 3 12, ये 12 योग आ रहा है, तो यह भी क्या है आपका कट जा रहा है, ठीक ना। यह भी आपका कट जाएगा 3 से, यानी यह नहीं हो सकते, यह नहीं हो सकते। अब बचा यह दोनों ए और सी बचा। अब इसमें देखिए 4 1 5 3 8, इसको 11 से देखिए कट जाएगा, 11 कम 11, यहाँ पर 3 बचे, 3 11 33, 13 आ जा रहा है, यह भी कट गया। ठीक, तो ये जो कट गए ये क्या है आपके भाज्य हैं, लेकिन आपसे पूछा है अभाज्य, यही नहीं कटेगा। जब ये तीनों किसी न किसी से कट रहे हैं तो 180 नहीं, सी वाला आपका कट जाएगा और सी वाला नहीं कटेगा, क्योंकि ये तीनों कट रहे हैं तो सी नहीं कट रहा है। तो सी नहीं कट रहा है तो आपका सी ही उत्तर होगा, अर्थात 137 ही आपका क्या है, यहाँ पर अभाज्य संख्या है। अर्थात 150 का ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।